प्रणाम, नमस्ते। स्वागत करती हूँ मैं आद्या आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलेट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से मैं कलेक्टिव रीडिंग के साथ आपके सामने हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो आपके दिमाग में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो एक्चुअली इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। सो जानने से पहले हम अपने मन को शांत करेंगे ताकि हमें सही मैसेजेस मिल सके और भगवान जी का हम धन्यवाद करेंगे। तो मन को शांत करने के लिए हमेशा की तरह हम ओम का नाद करेंगे। तो मेरे साथ आप भी गहरी सांसें भरिए और ओम बोलिए। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ हर वक्त, हर पल, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपने मुझे हर मुसीबत से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे हर परेशानी के आने से पहले उसका आभास करा देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन भी आपका दिया हुआ है और इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आप ही का है। ये रीडिंग भी आपकी है, आप ही को समर्पित। हे प्रभु, मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, और अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उन्हें उनका मार्गदर्शन कीजिए और उन्हें सही रास्ता दिखाइए और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत भी दीजिए। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो कलेक्टिव रीडिंग है और क्योंकि हम सब कलेक्टिव एनर्जी के पार्ट हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। एंजल से एंजल गाइडेंस लेंगे, साथ में हम येस नो सेशन भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे एंजल्स से, ठीक है। गाइडेंस भी लेंगे और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है। जब भी आप देखना चाहेंगे, जब भी आप इस तक पहुँचेंगे, उस वक्त आपके ऊपर ही इम्प्लीमेंट होगी, रेजोनेट करेगी। या जब भी आप, जितनी बार भी आप देखेंगे, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। और पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़, नेगेटिव नहीं सोचना है हमें। कोई नेगेटिव कर्मा हमें इकट्ठा नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना है। नेगेटिव सोचकर किसी के भी बारे में, किसी के भी लिए हम नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं। सिर्फ हमें पॉजिटिव ही सोचना है ताकि हम पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। जेंडरलेस रीडिंग है क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी की बात करते हैं। जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता। आप कौन से रिलीजन के हैं, कास्ट के हैं, क्रीड के हैं, किस जाति धर्म के हैं, या फिर मतलब किस जेंडर के हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज़ रीड करते हैं क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक, सकारात्मक, हम उसी को रीड करते हैं। सो जो भी इस रीडिंग तक आ रहे हैं, आप सबके लिए है ये रीडिंग, आप सब इसे देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। हो सकता है आपके ऊपर कम्प्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शियली रेजोनेट करे। सो प्लीज़ आप रीडिंग को उसी तरह से लीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 100% आपके साथ मैच करेगी। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो पेड है, फ्री नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसके लिए आपको चेक करना होगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, गहरी सांसें भरिए और पॉजिटिव रहिए प्लीज़। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ कुछ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें।
मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो पर्सन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स। करंट फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनके व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं और उनके बारे में मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। Please बताइए मेरे व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। Fourth card is Eight of Swords, the High Priestess, Nine of Pentacles, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और फोकस कीजिए अपने पार्टनर पर। Nine of Swords, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ फोकस बनाकर रखिएगा। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए। Justice, the Magician,
Three of Cups. Six of Swords. ये पहले भी आते आते रह गया था, आ ही गया। Two of Cups. Oh my goodness. रिमेंबर मैंने इन दोनों कार्ड्स को क्योंकि एक साथ निकले थे तो मैंने इन्हें रख दिया था वापस से, वापस निकल आया। मुझे एक कार्ड चाहिए था लेकिन फिर भी ये कार्ड आके ही रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक इज Ten of Pentacles. अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो इस वक्त बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन है, बिल्कुल ख़त्म है सब कुछ। कोई कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का एक दूसरे के साथ में, कोई बातचीत नहीं है, कोई अच्छा सा वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई इंटरेक्शन है ही नहीं एक्चुअली। कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हैं आप दोनों। फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसमें आई थिंक आपके पार्टनर ने, आपने, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, किसी ने किसी को धोखा दिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है और शायद बिना बताए आपको, बिना क्लैरिफिकेशन दिए और आपको घोस्ट कर दिया गया। मतलब चुपचाप से वो चले गए हैं बिना किसी बात के, मतलब कुछ भी बोले, मतलब आप पूछते रह गए होंगे या जो भी है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया या फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया, मतलब बिना कुछ कहे इंसान ऐसे ही चला जाए तो मतलब उसको सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि घोस्ट किया आपको। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुई है और आपके साथ में, या तो आपके साथ में या फिर उनके साथ में ऐसा हुआ है, मतलब या तो आपने किया या उन्होंने किया, ये दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो ऐसा किया गया है कि कहीं ना कहीं चुपचाप दबे पाँव भाग जाना, चुपचाप से बिना कुछ बताए और बस चले जाना। तो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट किया है आपके पार्टनर ने और बिना बताए किया है, बिना बोले किया है। आप बोलते पूछते रह गए होंगे, आपने उसके बाद कई सारे मैसेजेस भी किए होंगे कि क्या हुआ है, एटलीस्ट बताएं ये वो, और चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश भी की होगी आपने, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिला होगा। कहीं ना कहीं ऐसा सब कुछ हुआ है आपके साथ में। ऐसे सिचुएशन अभी भी चल रही है, ऐसी सिचुएशन कि आप मैसेज कर रहे होंगे तो वहाँ से जवाब नहीं आ रहा होगा, लेकिन
क्योंकि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं एक गिल्ट में जी रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है वो सही नहीं किया है, वो बहुत ही गलत किया है, और उनको इसकी जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो उसी चीज़ की सज़ा उनको मिल रही है जो उन्होंने आपके साथ में किया है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है, दिन रात सिर्फ वो रो रहे हैं, इसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, उन्हें रास्ता कहीं दिख नहीं रहा है कि कहाँ से कैसे निकलें, क्या करें। ऐसी वाली सिचुएशन में है कि उनको लगता है कि भाई कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनको लगता है कि जो उन्होंने कर्म किए हैं उनके फल उनको मिल रहे हैं, और लेकिन साथ में वो फिर भी ऊपर वाले से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि जो सही है वो उनको मिले, वो हो, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी रिलेशन में रहे होंगे बहुत मैनिपुलेशंस उन्होंने की होंगी, और आपको हमेशा समझा लेते होंगे वो। लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में वो हैं। वो बिल्कुल अंधेरा है और वो जज नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको एक बहुत ही अबंडेंट फीमेल नज़र आती हैं, बहुत ही, जिसने कि अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है, थाली में रखकर नहीं मिला है। आपने मेहनत की है तो आपको मिला है जो कुछ भी मिला है। लेकिन आपके साथ जो उन्होंने किया है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है। उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे कि मतलब अपने हाथ से सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ थर्ड पार्टी के चक्करों में आके, और जो भी कहा सुनी, जो कुछ भी जिसने भी जो कुछ भी कहा, और उनकी किसी भी तीसरे बंदे की बात मानकर जो भी आपके साथ में उन्होंने किया, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है। कोशिश कर रहे हैं कि उस एनर्जी में आए कि उनके पास जो कुछ भी है, क्योंकि उनके पास कैलिबर की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस उनका वापस आ जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं, कहीं ना चाहे उनको लगता है कि आपके साथ में ही उनकी खुशियां हैं और कहीं उनकी खुशियां हैं नहीं, तो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इन सब परेशानियों से दूर, इन सब प्रॉब्लम से दूर कहीं चले जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ में एक नया रिश्ता बनाएं और इस रिश्ते को ग्रो करें। दोनों बैठकर एक डिसीजन लें, कॉमन डिसीजन लें और इस रिश्ते को ग्रो करें। रीयूनियन आपके साथ में चाहते हैं कि आपके साथ में लाइफ गुजारें, और फैमिली बनाने के बारे में आपके साथ में सोचते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे है एस ऑफ कप्स, उसके नीचे है द चैरियट। सो संघर्ष है, काफ़ी सारा संघर्ष है लाइफ में, लेकिन इस संघर्ष के साथ में कहीं ना कहीं वो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल जो उनका साइड है उसको बैलेंस करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं। संघर्ष ज़रूर है, लेकिन वो इस सिचुएशन को विन करना चाहते हैं, और विन हो भी जाएगी, क्योंकि आपको वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं कि आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं, या सकते हैं। आपके ऊपर बहुत विश्वास है, आपके लिए उनको लगता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अकेले रहकर भी कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको पहले से सब कुछ पता चल जाता है, और कहीं न कहीं शायद आपने इस सिचुएशन के लिए उनको आगाह किया था और उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी थी, जिसके लिए वो आज अपना सर पकड़ कर रो रहे हैं
कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपकी बात नहीं सुनी। और आज जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी और दूसरों की बातें सुनी थी। ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि जिनकी बातें सुन रहे हैं वो आपके जैसे हैं भी, आपके फेवर में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचा। बस उन्होंने दूसरों की बात मानी, आपकी बात नहीं सुनी। उनको लगता है कि आपको तो उनकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि यू आर अबंडेंट पर्सन, यू आर एक्चुअली कंप्लीट इन योर सेल्फ ओनली। आप अकेले ही काफ़ी हो सब चीज़ के लिए, आपको एक्चुअली उनकी ज़रूरत नहीं है। और उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है आपसे दूर जाके। जो कुछ आपको धोखा दिया है, जो कुछ भी आपके साथ में किया है, बहुत बुरा किया है। क्योंकि ये जो 7 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही बुरी एनर्जी होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, धोखे की एनर्जी होती है। तो आपको धोखा तो दिया है उन्होंने, धोखा दिया है, आपसे दूर चले गए थे, चुपचाप चले गए थे। सबसे बड़ी बात, इंसान दूर जा रहा है तो कम से कम कह कर तो जाए ना कि ये प्रॉब्लम है और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग विद यू नाउ, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप एनी मोर। अरे बोल दो ना यार, जब इतना सब कुछ कर सकते हो तो एक लाइन भी बोल सकते हो। कम से कम इतना तो बंदे को क्लैरिफिकेशन तो मिले कि वो है कहाँ, खड़ा कहाँ है। सो जो उन्होंने किया वो बहुत बुरा किया आपके साथ में और उसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है और कुछ नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन सिचुएशन चेंज होगी और आपको एक्चुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है क्योंकि जब आप अपने आप पर अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे तभी वही पॉजिटिव एनर्जी इनके पास तक पहुंचेगी क्योंकि इस पॉजिटिव एनर्जी की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी वो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बिल्कुल नेगेटिव हैं। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बिल्कुल नेगेटिव हैं और उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ ख़त्म जैसा नज़र आ रहा है। उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है एक्चुअली कि किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक बर्बादी वाली सिचुएशन उनको फील हो रही है कि अब कुछ बचा नहीं है। सो ऐसी उनकी कुछ फीलिंग्स हैं फ़िलहाल आपके लिए और वो अपने आप को कोस रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन रीयूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अभी चुप हैं। उनको उनका टाइम दीजिए, आप प्लीज़ पोक मत कीजिएगा, ये सजेशन है आपके लिए। उन्हीं को करने दीजिए जो कुछ भी करना है, आप मत कीजिए। यू जस्ट स्टे बैक, सिट बैक एक्चुअली, और आराम से देखिए कि अब क्या हो रहा है। उन्हीं को करने दीजिए, जैसे पहले उन्होंने सब कुछ किया है आगे भी उन्हीं को करने दीजिए, देखिए कि क्या होता है। सो ये सब फ़िलहाल की जो एनर्जी है, फ़िलहाल जो चल रहा है इनके दिमाग में, ये सब चल रहा है। देख लेते हैं अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो उसका येस नो में आंसर क्या होगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिए एंजल से। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ या ना में, येस या नो में दीजिए प्लीज़। And the answer is yes. एंजल्स से गाइडेंस भी ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देंगी। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। भाई एक और चीज़ मुझे फ़ील हुई है अभी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बीमार हैं, उनकी हेल्थ इज़ नॉट गुड।
कहीं ना कहीं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से या जो भी है, उनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, उसकी वजह से शायद उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। सो द फर्स्ट कार्ड सेज इम्प्रूविंग हेल्थ, सेकेंड कार्ड सेज टेक एक्शन, within the next few months। जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, और आपको एक्शन लेने के लिए बोला गया है, आपको एक्शन लेने के लिए बोला गया है, और अपने ऊपर थोड़ा प्लीज़ काम कीजिए, एक्शन लीजिए, और अपनी ग्रोथ पर थोड़ा काम कीजिए, अपनी बॉडी पर थोड़ा काम कीजिए, अपने करियर पे थोड़ा काम कीजिए, ताकि जिस एनर्जी में वो आपको देखते हैं आप वैसे बन सकें कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। यू आर अ वन मैन वुमेन और वन मैन आर्मी, यू नो कहते हैं ना, बिल्कुल आप इस तरह से बन सकें। और जो जिस एनर्जी में, अगर आप इस एनर्जी में हैं, नेगेटिव एनर्जी में हैं, तो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए, कुछ काम कीजिए, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ महीनों में ठीक हो जाएगी। चीज़ें ठीक होने वाले उस पर हैं, रास्ते पर हैं। इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें, थिंग्स आर एक्चुअली टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ओनली। सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो खुद में एक मंदिर के समान है, एक टेंपल के समान है। तो अगर हम उस अपने शरीर रूपी मंदिर का अगर ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो हम किसी और चीज़ का क्या ध्यान रखेंगे। व्हाट इफ़ अगर आप इस नेगेटिव सिचुएशन में हो और आपके अभी पार्टनर आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप नेगेटिव सिचुएशन में रहेंगे, तो सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होगी भाई? आप क्या दे सकते हैं उनको? नेगेटिविटी, क्योंकि हमारे पास जो होता है हम वही देते हैं ना। तो बेटर है कि आप अपनी हेल्थ को भी सुधारें, अपने सिचुएशन की हेल्थ को भी सुधारें, पॉजिटिव रहें, अपना करियर सुधारें, ताकि अगर उनको क्योंकि सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव है, अगर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो कम से कम आप उनकी हेल्प कर तो पाएँ ना। अगर आप भी इसी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो नैया कैसे पार लगेगी भाई? कम से कम एक इंसान को तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो। अगर एक आदमी रिलेशनशिप में, अगर एक इंसान डिप्रेशन में है या परेशानी में है, तो दूसरे को उसे संभालना है, संभालने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो आपको भी वही रोल अदा करना है और पॉजिटिव होना है, अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, ताकि आप आने वाले समय में और भी ज़्यादा निखर कर बाहर आएँ। अब ये ना हो कि भैया अरे आप तो आ गए और हम तो अभी तैयार ही नहीं हैं। सो जस्ट बी रेडी। अपने करियर के साथ, अपने अच्छी हेल्थ के साथ प्लीज़ रेडी हो जाइए। टेक एक्शन, इम्प्रूव हेल्थ इज इम्प्रूविंग फॉर योर सिचुएशन एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल, एंड विद इन फ्यू मंथ्स ओनली द सिचुएशन विल चेंज। तो अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई वीडियोस के, और आप उन्हें देख सकें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं आपको, और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग आज के लिए इतना ही, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी जगह होती है सजेशन देने के लिए या फिर कुछ भी कहने के लिए, प्लीज़ उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।